बिहार के 45,000 से 50,000 गांवों के बीच जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें एक सवाल हर जगह देखने को मिल रहा है कि वर्षों पूर्व रजिस्ट्री हुई है लेकिन ज़मीन का अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसका क्या। तो बता दें डीएम साहब का इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। उनका जवाब है कि किसी भी ज़मीन का केवाला कराने के बाद दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है। यदि किसी रैयत ने दाखिल खारिज नहीं कराया है तथा उसके पास दस्तावेज उपलब्ध है तो वह दस्तावेज की कॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं। धरातल पर जो यथा स्थिति होगी उसके अनुसार ही सर्वे किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है, आप यूथ ऑफ तिरहुत देख रहे हैं। जमीन सर्वे का क्या, इसके ऊपर डीएम साहब का क्या कुछ आदेश है, ध्यान से सुनिएगा। यह भू अभिलेख का अपडेट है। अगर जमीन के मालिक का निधन हो गया है या जमीन का बंटवारा हो चुका है अथवा उक्त जमीन किसी को बेच दी गई है, इन सभी बातों को सर्वे के दौरान अपडेट किया जाएगा। खतियान में दादा परदादा का नाम है और वर्तमान में जमीन पर पोता पोती का दखल कब्जा है, तो सर्वे के दौरान उस खतियान को अपडेट किया जाएगा। रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले अमीन एवं कानूनगो मौके पर जाकर इसको देखेंगे, उसके बाद ही पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अगर इसके बावजूद किसी को आपत्ति है तो वह 3 बार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति सही पाए जाने पर उसके अनुसार सुधार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसके लिए रैयतों को क्या क्या करना है जमीन सर्वे के लिए। तो जवाब मिलता है, यदि आप खतियानी रैयत के वारिस हैं तो अपना कोई कागजात दिखाना होगा। यदि ज़मीन किसी से खरीदी है तो उसका दस्तावेज तथा पुश्तैनी ज़मीन है तो खतियान समेत कोई भी कागज़ दिखाएं। किसी को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सेल्फ स्व घोषणा करना है। सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपकी स्व घोषणा को पंचायत प्रतिनिधि सत्यापित करेंगे। इसके बाद अमीन एवं कानूनगो की जांच के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोग वंशावली बनाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, इसकी क्या गाइडलाइन है। तो वंशावली में बेटियों का भी नाम देना जरूरी है। स्वयं वंशावली बनाकर देंगे जिसका सत्यापन ग्राम सभा के दौरान किया जाएगा। अंचल के साथ ही पंचायत से वंशावली बनाई जाती है, लेकिन आपको उसमें न जाना है। आप स्वयं स्व घोषणा पर कर वंशावली पंचायत प्रतिनिधियों से सत्यापित कराकर दे सकते हैं, यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि विदेश या बाहर रहने वाले रैयतों को क्या करना होगा। तो उनके लिए डीएम साहब का कहना है कि अगर ज़मीन की पहचान होने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन के बारे में देख जान सकते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 3 बार आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, मतलब 3 बार में जो भी आपत्ति होगा उसका निपटारा कर दिया जाएगा। अगला सवाल है कि अभिलेखागार में खतियान के लिए मारामारी की स्थिति हो गई, मतलब जो भी रैयतधारी हैं खतियान निकालने के लिए अभिलेखागार में 2-2 दिन पहले से लाइन लगा रहे, तो उनके लिए क्या। तो उनका कहना है कि अब ज़मीन के सभी अभिलेख ऑनलाइन है, अभिलेखागार से खतियान निकालने की ज़रूरत नहीं है। ग्राम सभा के दौरान अगर संभव हो तो खुद उपस्थित होकर प्रपत्र 6 में अपनी ज़मीन के कागजात दाखिल कर सकते हैं। परिमार्जन के लिए डीसीएलआर कार्यालय में हजारों मामले लंबित है। इस प्रकार की ज़मीन का क्या होगा। इसके लिए जवाब मिलता है कि सरकार ने अब परिमार्जन प्लस पोर्टल बनाया है। अब डीसीएलआर एवं एसी के बदले इस पोर्टल के माध्यम से सीओ ही ज़मीन का परिमार्जन कर सकते हैं। काम नहीं होने पर इसके लिए लोक शिकायत निवारण में आवेदन दे सकते हैं। और एक और टोल फ्री रैयतों के लिए निकला है कि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए 8986376135। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावे अगर पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो बिहार सर्वे जो पोर्टल है उस पर जाकर वहाँ पे जो भी दिक्कत है या जो भी चीज़ जानना चाहेंगे वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो तोड़ ममोड़ के यही कहना है कि कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ज़मीन है वो आप ही का रहेगा, किसी भी भर्म में नहीं रहें। ज़मीन का दाखिल खारिज हो या ना हो, अगर उसका दस्तावेज है तो उससे ही काम हो जाएगा। जो ज़मीन सर्वे करने जो टीम आएंगे, उस टीम जब आपके खेत पे जाएंगे तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका सत्यापन होगा। उसके आधार और उसके अनुसार पे वह ज़मीन जो है आप ही का है। अगर आप लिखवाए हैं, कभी भी लिखवाएं हैं, तो ज़मीन आप ही का रहेगा। लोगों के बहकावे और भरमार में नहीं आए कि हमको यह चाहिए वह चाहिए। और जो वंशावली की बात है वह पंचायत स्तर पर ही बनेगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जो तमाम कागजात है उसके लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे।
दिखाएंगे और तमाम हमारे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि सर्वे शुरू हो चुकी है और सर्वे से रिलेटेड हर एक खबर इस चैनल पर आपको एक एक अपडेट दिया जाएगा। कमेंट में कहिएगा क्या आगे जानकारी चाहिए। यूथ ऑफ तिरहुत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।